कि जो तेरे अंदर के साहस को पहचान लेता है, कोई है जो तेरे हौसलों को उड़ान देता है। छुपा नहीं रह सकता किसी फनकार के अंदर, हर फन परिश्रमी को मैदान देता है। सिर्फ वही बदल सकता है सपनों को हकीकत में, जो आदमी जिंदा दिल रहकर अपनी जान देता है। किस्मत भी कांप उठती है उसकी कोशिशों से, जो शख्स जिंदगी को कर्मों का तूफान देता है। अरे कहने को तो इंसान है सिर्फ मिट्टी का पुतला, हीरा है जो तराशने वाले को शान देता है। यूं तो कितने इंसान हैं यहाँ एक ही नाम के, यूं तो कितने इंसान हैं यहाँ एक ही नाम के। अमर है जो मेहनत से नाम को पहचान देता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अद्भुत और शानदार एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पे। और मैं आदित्य मिश्रा आपका स्वागत करता हूं यहां पे एक बार फिर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया सी एक प्यारी सी वीडियो, जो यकीनन आपके बहुत काम आने वाली है। क्या सर? देखिए, टॉपिक है कि सीयूईटी में 800 में से 800 कैसे लाएं। दूसरा, 4 महीने में कैसे तैयारी करें। बच्चा क्या है, अब आपका दिसंबर टोटल बीत गया, अब बच्चा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यही 4 महीने हैं। यही 4 महीने हैं आपके पास। अगर चाहो तो कुछ कर लो और चाहो तो सो लो। ठीक है, बात आई समझ में भैया? यही 4 महीने बाकी हैं और ये 4 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो ये 4 महीने आप कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 तरह के बच्चे होंगे। कितने? 3 तरह के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जिन्होंने अभी तैयारी ही नहीं शुरू की है, घबराइए नहीं। ठीक है। दूसरे, जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और वो मतलब स्टेबल भी हो चुके हैं कि हाँ, उनका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ बाकी है, कुछ तैयारी कर चुके हैं, कुछ बाकी है। मतलब वो क्या है ना, मीडियम वाले जो स्टेबल हैं और तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। और एट लास्ट, जो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके बैठे हैं, जिनको हम कहते हैं मेधावी छात्र। ठीक है, आई बात समझ में? ये 3 तरह के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो इन तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, जो तैयारी नहीं शुरू किए हैं वो भी स्ट्रेटजी देखें 4 महीने में कैसे पढ़ना है, जो कर चुके हैं वो भी देखें, और जो पूरी तैयारी अपनी खत्म कर चुके हैं वो भी देखें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको क्या क्या 4 महीनों में आपको क्या क्या चीजें जरूरत हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, 4 पहले चीजें आपको क्या जरूरी है भैया। देखिए, आपका क्या, सबसे पहले तो आपका एक एम होना चाहिए। क्या एम का मतलब कि आपको 12th के बाद, ठीक है, 2 तरह के बच्चे होंगे। एक जो पिछली बार सीयूईटी दिए होंगे बट किसी वजह से उनका नहीं निकला, तैयारी कम थी जिस वजह से वो इस बार फिर देंगे। ठीक है, और दूसरे जो बोर्ड का भी एग्जाम देंगे इस बार और सीयूईटी का भी देंगे। ठीक है, तो दोनों तरह के बच्चे सबसे पहले अपना एम क्लियर कर लें कि उन्हें कौन सा कोर्स करना है। ठीक है, उन्हें बीएससी करना है कि उन्हें बीए करना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, क्या करना है उन्हें, वो अपना एम कोर्स चुन ले। फिर कोर्स के बाद वो क्या देखे कि यूनिवर्सिटी, उन्हें किस यूनिवर्सिटी में जाना है, बीएचयू लेना है कि डीयू लेना है कि जेएनयू लेना है, मतलब क्या चीजें हैं जो आपको क्या करना है, एयू लेना है कि आपको कहाँ पे जानी है। ठीक है, जब ये दोनों डिसाइड हो जाए तब आप देखिए कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो आपका पीसीएम, पीसीबी, ठीक है, लैंग्वेज, मतलब कुछ ना कुछ साइंस स्ट्रीम होगा। ठीक है, अगर आप बीए करना चाहते हो तो आपका कुछ ना कुछ आर्ट सब्जेक्ट होगा, आर्ट्स का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी आपको एम पता चल गया, कोर्स पता चल गया, यूनिवर्सिटी भी आपने सेलेक्ट कर ली किस में जाना है, और आपका अपना सब्जेक्ट भी मिल गया। इतना हो गया, तब आप चेक करो कि अब देखो एग्जाम कब है। क्या एग्जाम कब है? एग्जाम आपका मैं बता दूं मई में है। कब है? मई में। ठीक है, मई में आपका एग्जाम होगा। ठीक, फिर अब देखो आप कि जो कोर्स आप करना चाहते हो सीयूईटी का, उसका सिलेबस क्या है, सीयूईटी का सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस आपने कर लिया। अब सिलेबस के बाद आप क्या करो, सिलेबस आप कहां चेक करोगे, cuet.samarth.in पे जाओगे आप। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं क्या, cuet.samarth.in।
इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको सारा CUET का क्या मिल जाएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस मिलने के बाद आपको क्या करना है, जरूरी चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिवीजन करना है। कि मान लो आपके पास कितने हैं, 4 महीने का टाइम है, यानी आपके पास कितने 120 दिन है, और टोटल आपके चैप्टर कितने बचते हैं सिलेबस में, हर सब्जेक्ट में मान लो 20 मान लें तो 60, लगभग 60-70 अगर भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं, चैप्टर बनते हैं, तो आप टाइम डिवाइड कर लो कि 2 दिन में हमको एक चैप्टर खत्म करने पे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा कुछ। और 4 महीने नहीं, आप ये टाइम 2 महीना मान के चलो। ठीक है, 2 महीने में आपको कैसे भी आपको सिलेबस खत्म करना है। कितने में, 2 महीने में, 60 दिन में। पर डे एक चैप्टर, 1 से 1.5 चैप्टर का आपका सिलेबस आएगा पर डे का। ठीक है, वो आपको खत्म करना है। जब आप टाइम डिवाइड कर लो, अब देखो आपको बुक्स कौन से प्रेफर करनी, यानी आपको पढ़ना कहां से। ठीक है, ऐसे थोड़ी कहीं से भी पढ़ लो, पढ़ना कहां से है। तो आपके लिए बुक्स मैं बताऊं, रामबाण है NCERT, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, किसी के भी लिए हो, आपका NCERT बेस्ट है। NCERT के साथ आप CUET की आप कोई बुक ले लीजिए, जिसमें क्या दिया रहेगा आपको कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे। इसके अलावा आपके जो रेफरेंस बुक है, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो क्या, उनको एक स्कूल में बुक लगाई होगी रेफरेंस बुक, जैसे RD शर्मा, SL अरोड़ा, HC वर्मा, RS अग्रवाल। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के, ज्यादातर NCERT ही लगी होगी, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ रेफरेंस बुक भी दिया हो। तो ठीक है, तो साथ में आपको उसको भी खत्म करना। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। इतनी चीज आपको एग्जाम समझ लीजिए इतने। इसके अलावा आपको डेडिकेशन फुल चाहिए। ठीक है, आपके अंदर क्या डेडिकेशन हो। ठीक है, और रूटीन हो, रेगुलरिटी हो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़िए और 2 दिन सो जाइए। ठीक है, और एक दिन पढ़ने के बाद मन न करे पढ़ने का। ठीक है, किसी भी तरह के आप डाइवर्जन जो है आपका, उसे दूर कर दीजिए इन 4 महीनों के लिए। ठीक है, फोन कम यूज करिए। ठीक है, बाहर कम घूमिए, पढ़िए ज्यादा, फोकस ज्यादा करिए। ठीक है, चलिए। क्योंकि CUET ने क्या किया पता है, जो आपका एक डायलॉग होता है कि सिंगल एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक है, लेकिन इसने वो खत्म कर दिया, उस वैल्यू ही खत्म कर दी उस क्वेट की। ठीक है, आप एक एग्जाम दो CUET और अपना फ्यूचर ब्राइट कर लो। आप क्या पता है आपको, अगर यहाँ से आप CUET एग्जाम क्रैक करके बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ाई करते हो, वहाँ से UG भी कर सकते हो, तो मैक्सिमम आपका पैकेज लगता है 35-40, मैक्सिमम लाख का। ठीक है, तो अगर आप UG करके इतना पैसा कमा ले रहे हो, तो इसका मतलब CUET में कुछ तो दम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 3 पार्ट में ये होने वाला है। ठीक है, 3 पार्ट में ये क्या आपका होने वाला है ये वीडियो। पहला पार्ट क्या होगा आपका, जनवरी-फरवरी का महीना, दूसरा मार्च-अप्रैल का, और तीसरा मई का। ठीक है, तीनों बच्चे सुनिए। ये पार्ट 1 ज्यादातर उनके लिए है जो अभी तैयारी नहीं शुरू किए हैं। ठीक है, और जो कर चुके हैं उनके लिए भी है, लेकिन ज्यादातर मैं बता रहा हूं जो तैयारी नहीं की, उनको क्या करना है, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। ठीक है, आपके जो भी ऐसे भी बच्चे होंगे जो बोर्ड दे रहे हैं, तो बोर्ड तक वो क्या करेंगे, सिर्फ अपने डोमेन सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, उनका कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। किसका, डोमेन सब्जेक्ट का। बोर्ड तक, बोर्ड तक सिर्फ डोमेन। ठीक है, बोर्ड तक क्या करना है आपको, सिर्फ डोमेन की तैयारी करनी है, फुल टू एकदम। किसी भी तरह से, समय कम है, कहां से पढ़ रहे हैं आप, कैसे पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर। आप यूट्यूब ओपन करिए, हमारे चैनल से पढ़िए, कहीं भी कुछ भी करिए, लेकिन आपको क्या करना है, इन 2 महीनों में अपने टोटल सिलेबस कवर करना है। यानी आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट एकदम डीपली क्लियर कर लेने। ठीक है, दूसरा डोमेन्स की तैयारी। मैंने जैसे बताया आपको 2 महीनों में पूरा डोमेन आपका, बोर्ड वाले जो हैं वो तो अपना पूरा डोमेन तैयार कर लें, जिससे कि उनका क्या, बोर्ड में भी हेल्प मिलेगा। फिर आपको नोट्स बहुत जरूरी है। जो भी लेक्चर्स आप चाहे स्टडी कैपिटल से देखते हैं, कहीं से भी मैं प्रेफर करूंगा स्टडी कैपिटल ही। ठीक है, क्या आप देखते हैं, तो उनको क्या करना है कि आपको अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि मैं जो है यहाँ पे जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया वही आप छाप लो ना, अपने भाषा में अपनी क्या बनाइए, आप नोट्स बनाइए जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद रिवीजन पर संडे, ये बहुत जरूरी चीज है। ऐसा नहीं कि आपको क्या पढ़ते जाओ, सिर्फ पढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ ना। 6 दिन आप हफ्ते में पढ़ो। ठीक है, 6 दिन प्लस संडे। संडे को आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, 6 दिन पढ़ो आगे, और संडे को टोटल 6 दिन का रिवाइज करो।
ठीक है, ये आपकी पार्ट एक स्ट्रेटजी है 2 महीने की, जनवरी फरवरी तक आपको यही काम डेली करना है। ठीक है, 2 महीने में क्या आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, डोमेन्स की तैयारी करनी है, नोट्स बना लेनी है हर चैप्टर की, और संडे संडे रिवीजन करते रहना, जनवरी फरवरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 बहुत जरूरी है। पार्ट 2 उनके लिए है जो तैयारी सिलेबस कवर कर चुके हैं ज्यादातर। ठीक है, पहली बात तो अब जब आप पार्ट 1 अच्छे से फॉलो कर लोगे तो पार्ट 2 में सारी कैटेगरी के स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, उनको क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन करना है। ठीक है, अब क्या करना है, उनका सिलेबस खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपके डोमेन्स की तैयारी हो गई और बोर्ड्स भी खत्म हो गए। तो बोर्ड्स खत्म होने के बाद, बोर्ड के बाद जीटी और लैंग्वेज की तैयारी पे लग जाइए। जीटी और आप 2 महीने इतना मेहनत कर दीजिए कि डोमेन्स आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़े। ठीक है, और बोर्ड के बाद क्या, आप जीटी पे आपको पढ़ना है। जीटी क्या करना है, जीटी और लैंग्वेज की तैयारी करनी है, और फिर क्या करना है, डोमेन्स की अपने रिवीजन करना है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं। बोर्ड के बाद क्या करना है, बोर्ड के बाद सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको आगे पढ़ना है और बाकी क्या करना है, रिवीजन करते जाना है अपने डोमेन्स का। ठीक है, फिर प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, प्रैक्टिस से ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है स्ट्रेटजी वीडियो देख के, मोटिवेशन वीडियो देख के जो है एकदम बस उसे उड़ना। आपको जो इनर जो आपको मोटिवेशन आएगा वो प्रैक्टिस करके आएगा, वही आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और वही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, और कहाँ से करनी है, आप एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी खत्म कर दो, कोई रेफरेंस बुक हो उसे खत्म कर दो। ठीक है, और साथ में क्या करना है, पीवाईक्यू 10 साल का, कितने का, 10 ईयर्स का। आप कहोगे सर 10 ईयर्स का तो पीवाईक्यू है ही नहीं, सीयूटी होता ही नहीं है। आपकी जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी है उसका 10 साल का पीवाईक्यू लेके आप सॉल्व कर लो। सीयूटी का तो करना ही है, लेकिन टारगेट यूनिवर्सिटी जो है, जैसे आप बीएचयू में जाना है तो बीएचयू का 10 साल का एंट्रेंस, बीएचयू एंट्रेंस का क्लियर कर लो। ठीक है, फिर क्या, एनालिसिस करो कि आप कहाँ पे वीक हो, वीक कर, जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मेरा ये चैप्टर वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है, उस पे ध्यान दो। ठीक है, आई बात समझ में? चलो फिर आगे चलते हैं। अब आया पार्ट 3, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको मई में करना है। वो कब का था, ये मार्च अप्रैल में आपको करना है, 2 महीने आपको यही काम करने हैं। अब तीसरा आता है क्या, मई में आपको क्या करना है, मई में आपको बेटा मॉक टेस्ट लगाने, हम लोग भी टेस्ट सीरीज देंगे आपको, उसको लगानी। ठीक है, मॉक टेस्ट केवल आपको जो है 3 घंटे का टाइम लगा के बैठ जाना है, देखना है कि कितने ज्यादा ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने सही कर रहे हो। आपको सारा रिजल्ट दे देगा मॉक टेस्ट, उस हिसाब से आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे और जाके अपनी इंप्रूवमेंट करोगे। क्या करना है, इंप्रूवेट करना है। और साथ में क्या, सीयूईटी के सैंपल पेपर्स जो आएंगे, जो हम लोग कराएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग कराएंगे सैंपल पेपर की, ये गेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो ये रही आपकी 4 महीने की स्ट्रेटजी। और बिलीव करो गाइस कि ये करके आप जो है 100%, कितना, 100, अगर जो मैंने चीजें बताई आप फॉलो करते हो तो 100% मार्क्स आप अभी भी ला सकते हो, चाहे तैयारी शुरू किए हो, चाहे नहीं किए हो, चाहे खत्म कर चुके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जितना मैंने चीजें बताई आपको उतना कवर करना है बस। ठीक है, फिर एक स्टडी कैपिटल का सबसे पहले क्या करना है, आपको गोल बनाना है, फिर प्लान करना है कि उस पर कैसे चलना है। ठीक है, गोल मैंने आपको बताया कि गोल आपको कैसे बनाना है, प्लान आपको कैसे करना है मैंने बता दिया, और एक्शन करो उस पर और आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो गोल, प्लान, एक्शन एंड गेट सक्सेस। ठीक है, और रही बात टाइम टेबल की, टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग बेटा करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम टेबल क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि कौन सा पोर्शन आपका ज्यादा वीक है आप उस पर ज्यादा टाइम दो, कौन सा सब्जेक्ट आपका ज्यादा वीक है आप उस पर ज्यादा टाइम दो। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, अपने वीकनेस यानी अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टाइम टेबल रखना है। और अगर आप पूछे कितने घंटे दिन में तैयारी करें कम से कम, तो मैं बेटा बोलूंगा 10 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे अब आप लोग जुट जाओ तैयारी करने में। ठीक है, जो सीयूटी वाले हैं वो केवल सीयूटी की तैयारी करें, जो बोर्ड वाले हैं वो बोर्ड के साथ साथ सीयूटी की तैयारी करें। ठीक है, 10 से 12 घंटे आप पढ़िए, बोर्ड के साथ साथ डोमेन सब्जेक्ट क्लियर करिए और बोर्ड के बाद अपना जीटी और लैंग्वेज देखिए। ठीक है, तो बस
वीडियो अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल पहले लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये स्ट्रेटजी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और अभी के लिए हम लेते हैं इस वीडियो से विदा, चलते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।